हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए समझते हैं न्यूटन थर्ड लॉ को। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ को समझा। तो आइए समझते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। थोड़ा सा न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग रिवाइज करते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता था, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता था। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी अपनी ही स्टेट में, अपनी ही अवस्था में बनी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, बाहर से कोई फोर्स न लगे। और न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, किसी भी बॉडी में मोमेंटम में पर सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है वही डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है। अगर मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर मोमेंटम में कम चेंज आ रहा है तो बॉडी पे कम फोर्स लगेगा। तो आई होप न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ की पूरी वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हैं। आइए समझते हैं न्यूटन थर्ड लॉ को। और न्यूटन थर्ड लॉ को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है इम्पल्स। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने से पहले हम लोगों ने मोमेंटम को समझा, संवेग को समझा, उसी तरह से न्यूटन थर्ड लॉ को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है आवेग, जिसे इंग्लिश में इम्पल्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये आवेग जो है, इम्पल्स जो है, ये क्या है। तो आइए देखते हैं। तो कहता है व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज इम्पल्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी में कम समय के लिए जो एक छोटा सा फोर्स लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो आइए देखते हैं कि इम्पल्स क्या है। तो J इज इक्वल्स टू हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी in a short interval of time according to second law, delta p by delta t into delta t। अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो J इज इक्वल्स टू क्या आता है, डेल्टा p। तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या मिला, चेंज इन मोमेंटम। पल्स जो है, कोई भी बॉलर अगर बैट्समैन को जो है बॉल को हिट करता है तो इम्पल्स ये बताता है, ये मेजर करता है कि कम समय में, एक छोटे से समय में कितनी देर में कितना फोर्स लगा, इम्पल्स जो है वही बताता है। जैसे अगर बॉलर बैट्समैन के पास बॉल देता है तो बैट्समैन जो है बॉल को जब मारता है तो खूब से खूब उसमें 5 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड लगता होगा, एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल होता है। तो यही इम्पल्स का काम है, एक छोटे से टाइम इंटरवल में कितना फोर्स लगा। लॉन्ग टाइम इंटरवल नहीं, यहाँ पे छोटे से टाइम इंटरवल का बात हो रहा है। तो आइए इसे देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर F का वैल्यू क्या हो जाएगा, J इज इक्वल्स टू, अगर F इंटू डेल्टा टी है तो न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा P बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी।
J इज इक्वल्स टू सेकेंड लॉ सी F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T मिलेगा। तो यहाँ पे डेल्टा P इज इक्वल्स टू हो जाएगा F इंटू डेल्टा T, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके। तो यहाँ पर देखिए J इज इक्वल्स टू डेल्टा P आया और J इज इक्वल्स टू डेल्टा P इज इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा T आया, इसीलिए J इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं F इंटू डेल्टा T। यही इम्पल्स है। और इसका SI यूनिट जो है, SI यूनिट F का हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू होता है M इंटू A, M का हो जाएगा kg, एक्सलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का इंटू यहाँ पे हो जाएगा S। तो यहाँ पर देखिए इसका SI यूनिट जो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, इसका SI यूनिट हो जाएगा। आई होप इम्पल्स समझ में आया होगा आप लोगों को, इम्पल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इम्पल्स और कुछ नहीं है, चेंज इन मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक प्रकार का मोमेंटम ही है लेकिन एक छोटे से समय के लिए है। वही कहता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी for a short interval of time, then the product of force and time interval is defined as impulse। एक छोटे से टाइम इंटरवल में, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारता है, उसके गाल पे एक थप्पड़ मारता है, तो ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो एक छोटे से टाइम इंटरवल में कितना जोर से फोर्स लगा, यही पता करता है ये इम्पल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।